नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 4 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक दिन। महाराष्ट्र के हजारों फीट ऊंचाई पर रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उसके पश्चात शिवाजी प्रखर छत्रपति और हिंदू सम्राट के नाम से प्रस्थापित हुए। छत्र यानी महाराज शिवाजी के सिंहासन को सुशोभित करना। छत्र यानी प्रजा को ताप और क्षतियों से मुक्त करना। छत्र यानी प्रजा को हर आपत्तियों से मुक्त करना और एक सुशासन, एक अच्छा शासन प्रस्थापित करना। इसलिए उस राज्याभिषेक दिन को आनंद नाम संवत दिया गया। रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी ने नव युवकों के साथ स्वराज निर्माण की बात रखी और उन्हें प्रस्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने पुनः स्वराज प्राप्त की। उनके लिए स्वराज एक भावना है। स्वराज प्रत्येक व्यक्ति के मन, वाणी, कर्म से स्वतंत्र है और जन्म से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये बात शिवाजी समझते थे। उनके लिए स्वराज की यह भावना थी। स्वराज को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्वराज को किसी देश, राज्य की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। स्वराज अखंड, अकाष्ट है। इसीलिए स्वराज संस्थापक होने के नाते स्वामी रामदास ने शिवाजी को अखंड स्वराज निर्धारक कहा गया है, अथवा तो अखंड स्वराज निर्धारक कहा है। शिवाजी एक अच्छे शासनकर्ता थे। उनके राज्य में गद्दार, भ्रष्टाचार और धन अव्यय पर कड़ा नियंत्रण था। उनके राज्य में राजस्व, खेती, किसानों और उद्योगों की उत्तम व्यवस्था प्रस्थापित की थी। एक अच्छे शासनकर्ता के साथ साथ एक अच्छे वहीवटकर्ता भी थे। उन्होंने एक अच्छी वहीवटी प्रणाली प्रस्थापित की थी, जिसे आज हम अष्टप्रधान मंडल के नाम से जानते हैं। उस अष्टप्रधान मंडल की कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति आज भी हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देखी जा सकती है। एक अच्छे शासनकर्ता, एक अच्छे वहीवटकर्ता के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। वो सैन्य की अहमियत को समझते थे। इसीलिए उन्होंने सैन्य संख्या को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, नौसेना को भी अहमियत समझते हुए सिंहगढ़ और विजय दुर्ग में नौसेना का निर्माण करवाया और उन्होंने वहाँ नौसेना की एक अच्छी प्रणाली प्रस्थापित की। शिवाजी एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे योद्धा भी थे। युद्ध नीति में
उन्होंने गोरिल्ला पद्धति प्रस्तापित की, जिसे ब्रिटिशरों আহিत हो चुके थे। उनकी यह प्रणाली समझने में काफ़ी समय उन्होंने लगा कि ये कैसी युद्ध नीति है। एक इसलिए उन्होंने एक अच्छी प्रणाली के साथ साथ अच्छे योद्धा भी थे, अच्छी युद्ध नीति भी उन्होंने प्रस्तापित की। उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया है। फिर भी ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें लुटेरे के नाम से प्रस्तापित किया। कई वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम विरोधी के रूप में उसे प्रस्तापित किया। वास्तव में उनके राज्य में कई उच्च पदों पर मुस्लिम थे। सिद्दी इब्राहिम जैसे तोपची थे, हजरत जैसे गुप्तचर थे, मुस्लिम संतों का आदर करते थे, सत्कार करते थे। अफजल खान की मृत्यु के बाद मस्जिद का निर्माण करवाया और कहते थे कि मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। इतने अच्छे कार्य किए, सभी धर्मों का आदर किया, फिर भी ब्रिटिश इतिहासकारों और वामपंथी इतिहासकारों ने एक लुटेरे और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें प्रस्तापित किया। एक अच्छे राजनीतिज्ञ, कुशल वहीवटकर्ता, कुशल योद्धा, सभी धर्मों का आदर करने वाले एक ऐसे शासक थे। उनके राज्य में स्त्रियों का भी आदर किया जाता था। कल्याण के एक सूबेदार की पत्नी को सेनापतियों ने उठा के शिवाजी के राजदरबार में प्रस्तुत किया और कहा, आपके लिए भेंट है। तुरंत शिवाजी ने कहा, ये तो माता समान है। उनको जहाँ से लाया गया है, उन्हें पुनः और तुरंत जहाँ से लाया है वहाँ उनको भेज दिया जाए। इसीलिए एक ऐसे महान योद्धा, राजनीतिज्ञ, कुशल वहीवटकर्ता, एक सभी धर्मों का आदर करने वाले महान सम्राट कि जिन्होंने स्वराज को पुनः प्रस्तापित किया, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य को पुनः प्रस्तापित किया, आज उनके राज्याभिषेक दिन पर मेरा सादर नमन और प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।